हेलो एवरीवन। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप बीपीएससी टीआरई 4 के प्राइमरी के लिए कुछ बता दीजिए। तो मैं बता दूं कि मैं बीपीएससी टीआरई 1 को एग्ज़ाम दी हूँ, टीआरई 1 का एग्ज़ाम। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो मैं बता देती हूँ। देखिए, अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस मतलब यूट्यूब पे चाहे कहीं पे भी देख के आप एक कॉपी पे लिख लीजिए। देखिए, टीआरई 4 में जो प्राइमरी आएगा उसमें दो पेपर्स, मतलब एक ही पेपर में दो सेक्टर होंगे। पहले दो पेपर होता था, जब मैं दी थी टीआरई 1 में तो 2 दिन एग्जाम हुआ था। एक दिन जीएस का हुआ था जो मेन पेपर है, और एक दिन लैंग्वेज का हुआ था। लेकिन अब उन्होंने एक ही दिन एग्जाम कर दिया है, तो दोनों पेपर एक ही में होगा। पहले लैंग्वेज का होगा, इसके बाद मेन पेपर है जो जीएस का। तो देखिए, लैंग्वेज में टोटल 30 नंबर आएगा। 8 नंबर का इंग्लिश आएगा, 22 नंबर का हिंदी आएगा। और वो इतना इजी होता है ना, उसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स 7 नंबर या 11 नंबर चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो आ जाता है उतना। फिर इसके बाद जो मेन पेपर है जीएस का 120 नंबर का आता है। उसमें पहले मैथ्स, रीजनिंग। मैथ्स आएगा 16 नंबर का, रीजनिंग आएगी 16 नंबर की, फिर करंट अफेयर आएगा 16 नंबर। 3 हो गया, टोटल 7 सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, पहला हो गया मैथ्स 16 नंबर का, रीजनिंग हो गई 16 नंबर की, करंट अफेयर हो गया 16 नंबर का। फिर साइंस, साइंस को ही ईवीएस कह देते हैं, इसमें साइंस या ईवीएस, वो आएगा 23 नंबर का। 4 हो गया, मैथ्स 16, रीजनिंग 16, करंट अफेयर 16, साइंस या ईवीएस उसी को बोलेंगे, वो 23 नंबर का। फिर ज्योग्राफी आएगी 23 नंबर की, फिर हिस्ट्री आएगा 17 नंबर का, और पॉलिटी आएगा 9 नंबर का। देखिए, ये नंबर एक आध ऊपर नीचे हो सकता है मैथ्स 15 नंबर का आ जाए, रीजनिंग 17 नंबर की आ जाए, तो 1-2 नंबर वेरी कर सकता है। लेकिन ये डेटा तैयार किया गया है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 को ध्यान में रख के कि कितने कितने मार्क्स से कितने कितने नंबर आए हैं, तो अभी तक यही आए हैं। लेकिन आप इस मेंटेलिटी से चलिए कि 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। जैसे हम लोग के टीजीटी में 1-2 नंबर आगे पीछे होता है, कुछ क्वेश्चन हो सकता है एक सब्जेक्ट में एक आध नंबर ज़्यादा आ जाए, एक आध नंबर कम आ जाए। ठीक है, तो आपका हो गया मैथ्स हो गया 16, रीजनिंग हो गया 16, करंट अफेयर हो गया 16, फिर साइंस या ईवीएस हो गया 23 नंबर का, फिर ज्योग्राफी हो गई 23 नंबर की, फिर 17 नंबर का हिस्ट्री हो गया, फिर पॉलिटी हो गया 9 नंबर का। तो देखिए, टोटल 120 हो गया। अब बात ये आती है कि रिसोर्सेज क्या है। तो मैथ्स के लिए अगर आपको एकदम बेसिक, देखिए प्राइमरी का पेपर है तो बहुत ज़्यादा हार्ड मैथ्स नहीं आएगा। फ्रैक्शन, फैक्टर, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कुछ जो चुनिंदा टॉपिक्स है ना वही आते हैं। तो देखिए, ये वाली बुक में बेसिक जब मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, और वैसे मैं नोट्स भी बनाई थी, कुछ कुछ कोचिंग की थी यूपी टेट की। तो ये देखिए, ये वाली बुक जो बुक है, इसको पूरा ये फट उठ गई है, तो ये पूरा मतलब इसमें टॉपिक्स लिखे हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है, अगर आपको बिल्कुल मैथ नहीं आती है उसको 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। स्टार्टिंग में इसके टॉपिक दिया है, जो देख लीजिए, पेपर से मैच कराइए। पहली बात तो आपके पास टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पेपर भी होना चाहिए, जिससे आप देख सकें कि कितना डिफिकल्ट पेपर आता है, कितना नहीं आता है। तो मैथ्स के लिए ये कर लीजिए। और रीजनिंग के लिए ना मैंने कोई बुक नहीं लिया था। रीजनिंग के लिए मैं टारगेट विथ आलोक के सर हैं, रवि तिवारी सर, वो बहुत अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो मैं उनसे एक नोट्स बना ली थी। उनसे पूरे टॉपिक्स का, जैसे यहाँ पे सारा टॉपिक्स पहले लिख लो। यहाँ पे देखिए, मैंने सारा टॉपिक लिख लिया है। जैसे एनालॉजी, वर्बल, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, मिसिंग नंबर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, तो ऐसे करके सारा टॉपिक लिख लिया है। फिर वो जो जो एक टॉपिक जैसे ब्लड रिलेशन पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ लिया, जो इजी है तो अगर छोड़ दिया, और जो टफ लग रहा है मुझे, जो नहीं आ रहा है, फिर उसका नोट्स पूरा मैं बना ली हूँ, ऐसे रीजनिंग का नोट्स। तो ये हो गया नोट्स रीजनिंग के लिए। मैथ्स का हो गया वो बुक, और कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। करंट अफेयर के लिए मैंने पहले टीजीटी के लिए जो बताया है वही इसमें भी है, स्पीडी वाली बुक, और ये कुमार गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस के। फिर साइंस और ईवीएस, देखिए प्राइमरी का पेपर है ना, तो आप एकदम 10th और 12th तक एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 8th तक पढ़ेंगे तभी हो जाएगा। देखिए, एनसीईआरटी में जो ईवीएस है, केवीएस की जो बुक होती है एनसीईआरटी की, उसमें साइंस को ईवीएस बोलते हैं, साइंस नहीं बोलते हैं। और उसमें जो ये होता है, फूड चेन होती है, शाकाहारी, मांसाहारी,
5% का सिद्धांत क्या होता है, जो ईवीएस की छोटी छोटी चीज़ें होती है ना। मैं जब टीआरई बन रही थी तो अभी भी मुझे याद है ये क्वेश्चन आए हुए थे। तो साइंस के लिए एनसीईआरटी ही पढ़िए, फिफ्थ की भी एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि फिफ्थ में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन, फोर्थ की एनसीईआरटी, फिफ्थ की एनसीईआरटी, 6, 7, 8 तक एनसीईआरटी पढ़िए, बस इनफ है, क्योंकि ये प्राइमरी का पेपर है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। फिर ज्योग्राफी के लिए भी सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी। और फिर इसके बाद जो पूर्वालोकन होता है उससे आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन। फिर हिस्ट्री के लिए भी सेम है, एनसीईआरटी और पूर्वालोकन से प्रैक्टिस। पॉलिटी के लिए भी सेम ही है, एनसीईआरटी पढ़िए, पूर्वालोकन से प्रैक्टिस करते रहिए। और यूट्यूब पे कुछ चैनल होते हैं, जैसे सचिन एकेडमी सर का हो गया, ये मैराथन चलाएंगे, उस टाइम मैराथन चलाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज कराएंगे। तो आप अपना बेसिक बुक्स और नोट से पढ़ते रहिए, और उनके जो वीडियोस हैं बीच में मूड फ्रेश करने के लिए, जैसे इंटरटेनमेंट के लिए कोई और वीडियो देखते हैं वैसे उनकी वीडियोस देखते रहिए। सिर्फ किसी के वीडियोस पे डिपेंड नहीं रहना है, अपनी बुक्स और नोट्स पढ़नी है। उसके बाद ये तो जैसे खाने के बाद वो ऑर्डर करते हैं ना, क्या डेजर्ट, वैसे ही खाने के बाद जैसे डेजर्ट ऑर्डर करते हैं, वैसे ही सारा पढ़ाई करने के बाद, अपना नोट्स पढ़ाई करने के बाद, अपनी बुक्स पढ़ाई करने के बाद, डेजर्ट में उन लोग की वीडियोस लेनी है जो मैराथन चलेगी। तो आई होप मैं बता सकी होंगी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ और क्या क्या क्वेश्चन आएगा, और आप लोग को समझ आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना है आप लोग कमेंट करिएगा। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं तो मैं सारे कमेंट्स से ही वीडियो लूँगी। थैंक यू।